मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस सेशन में मैं यहां पे बात करने वाला हूं किश्तवाड़ के क्रियान्वयन के प्रक्रम। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब उसके बारे में हर एक पॉइंट को डिटेल में हम लोग जो है समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मानचित्र का निर्माण एवं वितरण। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की स्थापना किया जाना है तथा हवाई सर्वेक्षण के उपरांत मानचित्र निर्माण किया जाना है। सत्यापित ऑर्थोफोटो के डिजिटाइजेशन के उपरांत बंदोबस्त कार्यालय सर्वेक्षण शिविर को मानचित्र उपलब्ध कराया जाएगा। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी मानचित्र पर विशेष सर्वेक्षण की सरजमीनी सीमा को जो है मोटी रेखा से हार्ड कॉपी में प्रदर्शित करेगी तथा पुरानी कैडेस्ट्रल सर्वे रिविजनल सर्वे की सीमा को हल्के रंग से केवल संदर्भ हेतु प्रदर्शित करेगी। एजेंसी पूरे ग्राम के क्षेत्रफल की तुलना कैडेस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर करेगी तथा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसमें ऐसे सभी राजस्व ग्रामों की एजेंसी द्वारा चिन्हित किया जाएगा जिनके ग्राम के कुल क्षेत्रफल में 5% से ज़्यादा का अंतर है। किश्तवाड़ प्रारंभ करने के पूर्व प्रतिनियुक्त अमीन मूल कैडेस्ट्रल मानचित्र और हार्ड कॉपी में संदर्भ हेतु दर्शाई गई सीमा का मिलान कर लेंगे कि आवंटित ग्राम अपनी आकृति की सभ्यता प्रदर्शित कर रहा है एवं मानचित्र आवंटित ग्राम का ही है। किश्तवाड़ कार्य हेतु हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा शिविर को उपलब्ध कराए गए मानचित्र की हार्ड कॉपी की विवरणी का बंदोबस्त कार्यालय के रजिस्ट्रार में संधारण किया जाएगा। इस संदर्भ में निदेशालय भू अभिलेख एवं परिमाप बिहार पटना द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है त्रिसीमानों एवं मुस्तकिलों की पहचान एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी की दायित्व। त्रिसीमाना वह बिंदु है जहां विभिन्न तीन मौजों की सीमा आपस में मिलती हो। नक्शे पर यह तोखा लाइन के साथ दर्शाया जाता है जो नक्शे पर एक जरीब हट कर दो राजस्व ग्रामों के मध्य उभयनिष्ठ सीमा के रुख बताते हुए 5 जरीब की लाइन बनी रहती है। त्रिसीमाना जो नक्शे पर दर्शाया गया हो सरहद जांच के समय ही ज्ञात किया जा सकता है यदि वर्तमान विशेष सर्वेक्षण मानचित्र की सीमा पर त्रिसीमाना पत्थर स्थल पर मौजूद हो तो टाई लाइन से इसकी शुद्धता की जांच की जाएगी। वर्तमान किश्तवाड़ प्रक्रिया के अनुसार त्रिसीमाना खानापुरी के लिए जो है दिए गए नक्शे में चिन्हित किया जाएगा। जहां तीनों मौजे की सीमा मिलती है वो तीनों राजस्व ग्राम सीमा के उसी मिलन बिंदु को त्रिसीमाना के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसके ऑर्थोमान यानी अक्षांश देशांतर का डाटाबेस के संधारण कर लिया जाए जिससे दोबारा मुस्तकिल कायम करने की आवश्यकता नहीं होगी और इन्हें नक्शे पर अंकित कर दिया जाएगा। भविष्य में मानचित्र या सीमा संबंधित विवाद की स्थिति में इसी ऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट मान XY के सहारे त्रिसीमाना बिंदु पर पहुंचा जा सके। त्रिसीमाना बिंदुओं का उपयोग मुस्तकिल के रूप में किया जाना है। अमीन द्वारा मौजों की सत्यापित सीमा जो ETS यानी टोटल इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन के सहयोग से निर्धारित किया गया है। ऐसे संलग्न तीनों मौजों का सीमा ऑर्थो फोटो में प्रदर्शित करेंगे एवं जहां तीनों मौजों का सीमा आपस में मिलती हो वह बिंदु ट्राई जंक्शन बिंदु होगा। त्रिसीमानों के अतिरिक्त हर एक मौजे के दो वैसे मुस्तकिल जो सार्वजनिक प्रकृति सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग, कुआं आदि के हों का चयन कर लिया जाना आवश्यक होगा। अतः दोबारा मुस्तकिल कायम करने की आवश्यकता नहीं होती है और नक्शे पर अंकित किया जाना, साथ ही उनका कोऑर्डिनेट XYZ भी संकलित कर लिया जाना है। चयन करने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि इनका स्थायित्व अधिक से अधिक वर्षों तक बना रहे। चयन किए गए मुस्तकिलों में से दो सुविधाजनक मुस्तकिलों को TCP के रूप में चिन्हित किया जाना है, जिसका 45 मिनट का DGPS ऑब्जर्वेशन पोस्ट मार्किंग के रूप में किया जाएगा तथा इसके XYZ मान को GCP के नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। Z मान TCP की ऊंचाई समुद्र तल से MSL मीन सी लेवल प्रदर्शित करता है। ऐसी कोशिश की जाएगी कि अमुक दोनों मुस्तकिल सुविधाजनक स्थान पर होने के साथ साथ राजस्व ग्राम में अधिकतम दूरी पर अवस्थित हो। ध्यातव्य है कि ज़मीन पर मुस्तकिल का जो भी ऑब्जर्वेशन कोऑर्डिनेट है वो ऑर्थोफोटोग्राफ के कोऑर्डिनेट से मैच करना चाहिए। त्रुटि पाए जाने की स्थिति में एजेंसी का दायित्व होगा कि त्रुटि निवारण कर निर्धारित शुद्धता मानक के साथ मानचित्र के सुधार कर पुनः समर्पित करें। अगला पॉइंट है यहाँ पे सीमा, ग्राम सीमा का सत्यापन। सर्वप्रथम अमीन ETS ऑपरेटर यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन ऑपरेटर के साथ मौजा के सरहद की चौहद्दी का भ्रमण कर सभी मुस्तकिल स्थलों की जांच करेंगे। कार्य योजना एवं आवश्यकता अनुसार एजेंसी द्वारा ETS और सपोर्टिंग स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। मुस्तकिल वह स्थान है जो गत सर्वे से आज तक सही स्थान पर सही रूप में कायम है, जैसे त्रिसीमाना पत्थर, चार सीमाना पत्थर, कुआं, पेड़, तिमोड़ा इत्यादि। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा किश्तवाड़ में ग्राम सीमा सत्यापन की प्रक्रिया। सर्वप्रथम किश्तवाड़ प्रारंभिक चरण में एजेंसी द्वारा दिए गए मानचित्र एवं ग्राम का विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार कुल रकबा का मिलान अमीन द्वारा विगत कैडेस्ट्रल और रिविजनल सर्वे के अनुसार ग्राम के कुल रकबा से किया जाएगा। दोनों मानचित्रों के रकबा में 5% से अधिक का अंतर दृष्टिगोचर होता है तो उसकी सूचना अमीन द्वारा कानूनगो एवं शिविर प्रभारी को दी जाएगी। आकृति
के प्रथम दृष्टया मिलान भी किया जाएगा एवं यदि आकृति में ज़्यादा परिवर्तन परिलक्षित होता है तो इसकी सूचना शिविर प्रभारी को दी जाएगी। 3. जिन ग्रामों के रकबा कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण और विशेष सर्वेक्षण या चकबंदी मानचित्र की तुलना में 5% से अधिक दृष्टिगोचर होता है, उसके संबंध में अमीन द्वारा शिविर प्रभारी को सूचित किया जाएगा। शिविर प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन ग्रामों के रकबा में 5% से अधिक का अंतर पाया जाता है तो उनका प्रतिवेदन कारण के साथ तैयार कर जिला सर्वेक्षण कार्यालय के माध्यम से भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं संबंधित एजेंसी को संसूचित कर दिया जाए। अमीन द्वारा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का जमीनी सत्यापन निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। अमीन संबंधित राजस्व ग्राम में प्रवेश के पश्चात सर्वप्रथम विशेष वैसे बिंदुओं की पहचान करेगा जो विशेष सर्वेक्षण मानचित्र एवं स्थल दोनों को प्रदर्शित हो रहा हो। तत्पश्चात स्थान में पहचान किए गए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन द्वारा निकाली जाएगी तथा तत्संगत दूरी गणना मानचित्र पर भी प्रदर्शित उन्हीं दो बिंदुओं से की जाएगी। इस प्रक्रिया को अमीन द्वारा एक मौजे में दो भिन्न दिशाओं में दोहराया जाएगा। ग्राम सीमा का सत्यापन चयनित राजस्व ग्राम एवं उनके सन्निकट ग्रामों का अमीन अपने अपने ग्राम की साझा मिलान सीमा पर एक साथ किसी भी बिंदु से कार्य प्रारंभ करेंगे। इस दौरान अमीन के पास विशेष सर्वेक्षण मानचित्र, कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण मानचित्र, चकबंदी मानचित्र एवं सीमावर्ती खेसरों की यथासंभव उपस्थित में ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य प्रारंभ करेंगे। दोनों अमीन विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर प्रदर्शित सीमा रेखा यानी बाउंड्री लाइन का मिलान वर्तमान जमीनी हकीकत से करेंगे। यदि दोनों में भिन्न पाई जाती है तो सरजमीनी वास्तविकता में लाल स्याही से विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर अंकित करेंगे। 3 ग्राम तथा 4 ग्रामों की सीमा के सम्मिलन बिंदु अर्थात त्रिसीमाना पर पहुंचने के पश्चात संलग्न राजस्व ग्रामों में एक एक मुस्तकिल की पहचान कर टाई लाइन की दूरी यानी ETS से ज्ञात करेंगे और त्रिसीमाना यानी ट्राई जंक्शन को विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर नियत जगह पर अंकित करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुस्तकिल की पहचान ऐसे बिंदुओं के रूप में की जानी है जो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण, रिविजनल सर्वेक्षण, चकबंदी, विशेष सर्वेक्षण और जमीन तीनों पर एक साथ सामान्यतः उपलब्ध है। विशेष परिस्थिति में जहां मुस्तकिल की पहचान कर पाना संभव नहीं है, जो वैसे स्थिति में निकटतम सामान्य ग्राम में चिन्हित मुस्तकिल से दूरी के आधार पर ग्रामों की सीमा रेखा एवं त्रिसीमाना का निर्धारण किया जाएगा। कोई भी मुस्तकिल उपलब्ध नहीं हो वहाँ वर्तमान में जमीन की वास्तविक ग्राम सीमा का निर्धारण विगत सर्वे की ग्राम सीमा के संदर्भ लेते हुए विशेष सर्वेक्षण
मानचित्र में प्रदर्शित ग्राम सीमा के आधार पर किया जाएगा। तो डियर, आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। बाकी आगे की जो टॉपिक है वो आप लोगों के साथ आने वाले समय में और भी दिए जाएंगे। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।